to the second volume of 67 BPSC PT क्वेश्चन एनालिसिस। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात ये किए थे, क्वेश्चन नंबर 57 तक हम लोग डिस्कस किए थे और फिर से आपको बताना चाहते हैं कि 67 बीपीएससी पीटी में हमारा एक स्पेशल मॉड्यूल था। ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटा डेली का ये मॉड्यूल होता था, जिसमें कि हम लोग पहले क्लास लेक्चर लेते थे, क्लास में पढ़ाई होती थी टॉपिक वाइज, एक स्टैंडर्ड सिलेबस था और उसको हम लोग 2 घंटे की क्लास में हर एक टॉपिक को बहुत फास्ट मोड में, ये कहिए मिशन मोड में, अप्रोप्रिएट शब्द है, मिशन मोड में उसको हम लोग पढ़ाई करते थे। फिर सेकंड जो 2 से ढाई घंटा था, उसमें हम लोग जितना भी उस टॉपिक को पढ़े हैं, जो भी टॉपिक पढ़े हैं, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू के रूप में, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते थे। सारे बच्चों को हम लोग एक व्हाट्सएप माध्यम से जोड़ लिए थे ग्रुप में, 67 बीपीएससी पीटी एग्जाम के नाम से, और जो भी क्वेश्चन या जो भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिखाएंगे, उन बच्चों को अब उनके प्रिपरेशन के दौरान डेली मिलता था। सो एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 21-22। जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें जो है बिहार के 3 क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र जिसको इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। इसमें जो है वृद्धि दर के बारे में बात की गई है, ग्रोथ रेट के बारे में बात की गई है। चूंकि बिहार का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी, तो टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहिए, उसका योगदान ज्यादा होगा ही होगा। लेकिन यदि हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में आर्थिक सर्वेक्षण की है, तो चलिए हम लोग अपने टेस्ट में चलते हैं। ये है टेस्ट 32। ये टेस्ट 32 है, आप देख रहे हैं। टेस्ट 32 जो है, एन ओवरव्यू ऑफ बिहार इकोनॉमी, बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। ये हेडिंग इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया टू कंडक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। यदि जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लास में पढ़े हैं, तो जितना पॉसिबल एमसीक्यू। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का अवलोकन में हम लोग बिहार का जीडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, देखे। इसी में अब हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक सिद्धांत है, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्लड। जब कुछ अनिश्चित हो तो अपने आप को ऐसा तैयार करें कि बाढ़ भी आ जाए, अपने आप को बचा लें। और उसी सिद्धांत से यदि हम लोग ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं बिहार के आर्थिक क्षेत्रों में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ रेट इन बिहार इकोनॉमिक सेक्टर, तो हर एक तरीके से जितना भी क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक सर्वे में, जितना भी गवर्नमेंट का डाटा दिया हुआ था, उसके आधार पे देखिए कितना क्वेश्चन बना है, और ये क्वेश्चन के आधार पे आप कितनी आसानी से आंसर कर सकते हैं। व्हाट हैज बीन द ग्रोथ रेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर फॉर बिहार इन द लास्ट डिकेड। ये पिछले दशक में बिहार के लिए प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर क्या रही है, पिछले दशक में बिहार के लिए द्वितीय क्षेत्र की विकास दर क्या रही है, पिछले दशक में बिहार के लिए तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या रही है, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित में प्राथमिक क्षेत्र का क्या हिस्सा क्या है, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा क्या है, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के सकल राज्य मूल्य वर्धित में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या है। तो ये क्वेश्चन, फिर आगे क्वेश्चन मुद्रास्फीति पे है, फिर ग्रामीण मुद्रास्फीति पे है, या शहरी अर्बन इन्फ्लेशन पे है, ओवरऑल इन्फ्लेशन है। बिहार की बात करें तो बिहार स्पेशल ही टेस्ट 32 है। तो आप देख रहे हैं कि यदि वृद्धि दर के बारे में पूछा गया है हर एक क्षेत्र में, तो आपके पास जो है पूरा एनालिसिस का एक बास्केट, एक टुकड़ा आपके पास रखा हुआ है। और देखिएगा इस टेस्ट में हम एक ऊपर में एक हेडिंग भी डाले थे, केयरफुल एनालिसिस एंड कंपैरेटिव स्टडी विल हेल्प इन मेंस एग्जामिनेशन आल्सो। यही आधार है, पीटी में वो लोग, पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में आपको अपने तरफ से डाटा देना पड़ेगा अपने आंसर को सही करने के लिए, इसलिए मार्क्स उठता है।
और अभी हम फिलहाल ये सुन रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस को लेकर विवादित है, तो ये क्वेश्चन भी हमको लग रहा है कि ये भी एक विवाद में आएगा। चलिए आगे का ये क्वेश्चन मिल गया, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 59। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नीचे से ऊपर कि सबसे ज्यादा शहरीकरण किसमें, सबसे कम शहरीकरण किसमें है और सबसे ज्यादा शहरीकरण कहाँ पे है। तो नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन नंबर 59 है। मालूम है ये क्वेश्चन भी इकोनॉमिक सर्वे से आया हुआ है। आपको हम दिखाते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है टेस्ट, ये आपका ये टेस्ट 58 है। ये देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे टेस्ट 58 है। और इसको देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 4। फॉलोइंग थ्री डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। सबसे ज्यादा शहरीकरण पटना में 44.3%, उसके बाद मुंगेर 28.3%, नालंदा 26.2%। ये टेस्ट 58 में ये हम लोग का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस किए थे। तो सबसे कम नालंदा, मुंगेर, पटना। आप देखिए इसको वापस यदि क्वेश्चन में जाइएगा तो सबसे कम नालंदा, मुंगेर, पटना, यानी डी ऑप्शन। तो देखिए ये आर्थिक सर्वेक्षण का ये भी क्वेश्चन है और ये सब पे लेके विवाद उठता है। एनीवे हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। फिजिकल डेफिसिट, क्वेश्चन नंबर 60। द फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्लैंक है जीएसडीपी ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। देखिए ये क्वेश्चन है कि बिहार का जो सकल राजकोषीय घाटा है, जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है फिजिकल डेफिसिट, ये 2022-23 में कितना रहने होगा। ये डाटा जो है क्वेश्चन पूछा गया 2022-23 के लिए कि 2022-23 में आप अनुमान एक्सपेक्टेड जो है वो फिजिकल डेफिसिट जीएसडीपी का कितना परसेंट रहने वाला है। यानी आपका जो सकल राजकीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका जो राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है। तो इसको कुछ नहीं, हम लोग टेस्ट 69 पे चलते हैं। ये है आपका टेस्ट 69। ये देखिए ये है, सॉरी ये टेस्ट 68 है, सॉरी टेस्ट 68 है। इसमें हम लोग चलेंगे तो देखिए फिजिकल डेफिसिट फॉर 22-23 इज टारगेटेड एट रुपीज 25,885 करोड़, 3.4%, 3.47% ऑफ जीएसडीपी। मतलब जीएसडीपी का 3.47% है। ये आपके क्वेश्चन से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसका हिंदी वर्जन सब है, क्योंकि हमारा क्लासेस जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलता है, तो दोनों है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 ये है कि कौन सा ये ऑप्शन में प्रोग्राम है जो कि सात निश्चय पार्ट 2 का भाग नहीं है। चूज द ऑप्शन विच इज नॉट पार्ट ऑफ द सात निश्चय पार्ट 2 स्कीम। तो हम लोग जो टेस्ट 68 में जो बजट किए थे, बिहार का बजट किए थे, इसमें जो है आपका सात निश्चय पार्ट 2, ये देखिए ये आपका सात निश्चय पार्ट 2 है ना। इसमें हम लोग कौन कौन सा सात निश्चय है, युवा शक्ति, स्ट्रॉन्ग वुमेन, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, क्लीन विलेज, क्लीन सिटी, इजी कनेक्टिविटी, एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज। सबका हिंदी वर्जन भी है। ये टेस्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में बच्चों को किया था। और सही आंसर है इसमें कि एयरवेज टू एवरीवन, सबको वायु की बात कहीं भी नहीं की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। चूज द करेक्ट ऑफ द बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिहार के डिस्ट्रिक्ट में आप उसको अरेंज कीजिए कि पर कैपिटा इनकम के आधार पे, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे सबसे कम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये अरेंज करना है हम लोग को। अब देखिए यदि हम लोग फिर से अपने टेस्ट 32 पे चलते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, इसका हम लोग नीचे से क्वेश्चन नंबर 66 ऑनवर्ड जाएंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को प्रति व्यक्ति आय के आधार पे सबसे कम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे गरीब और सबसे संपन्न, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हेडिंग है रीजनल डिस्पैरिटी, क्षेत्रीय विषमता, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं।
तो 66 में है, किस स्थान ने वर्ष 2019-20 के लिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सकल जीरा घरेलू उत्पाद दर्ज किया है? ये है सर्वाधिक, पटना, बेगूसराय, शिवहर, अररिया से करके। फिर 2019-20 के लिए सबसे कम प्रति, पटना, बेगूसराय, शिवहर, अररिया, ये दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। या और भी है, बिहार सरकार के नवीनतम रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार का सबसे समृद्ध जिला कौन है? 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। नवीनतम बिहार सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बिहार का दूसरा सबसे समृद्ध जिला है? पटना, बेगूसराय, शिवहर, अररिया, है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 70, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है ना। निम्नलिखित में बिहार का दूसरा सबसे गरीब जिला कौन है? फिर पेट्रोल के खपत के आधार पे, सीएनजी खपत के आधार पे आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पर कैपिटा इनकम के आधार पे सबसे गरीब और सबसे आप अमीर, सबसे संपन्न आप जिला निकालिए। मिल गया हम लोग को आंसर। ये देखिए टेस्ट 63 जो है, ये आपका गरीबी रेखा पे, गरीब पे है। ये टेस्ट 90 से है हमारा। विच ये आपका लघु उद्योग, माइक्रो एंटरप्राइज का डेफिनेशन है, ये आपका टेस्ट 98 से है कि नहीं। तो ये सब जो है हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट जो है टेस्ट से मिल रहा है, और सारा आपको हम अभी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 और 71 एक ही साथ डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि एक ही टेस्ट में दिया हुआ है। एक है क्वेश्चन नंबर 66, हु सक्सेसफुली लेड द बारदोली सत्याग्रह, या इसका मतलब समझिए बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व कौन किए थे, ठीक है। और दूसरा है, इन विच स्टेट थी चौरी चौरा, वेयर इन February 1922 AD a पुलिस स्टेशन was set on fire। मीन्स चौरी चौरा कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में हुआ था जहां पे एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। अब इसका आंसर देखने के लिए हम लोग चलते हैं टेस्ट 20। ये टेस्ट 20 है। इसमें देखिए सेक्शन सी जो है चौरी चौरा पे है ना, और सेक्शन डी है बारदोली सत्याग्रह पे। तो चलिए जो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, सेक्शन सी और सेक्शन डी हम लोग चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है एनीवे, बट स्टिल हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये बिहार स्पेशल हिस्ट्री चल रहा है आगे तक, और फिर नीचे हम लोग जो है देखेंगे बारदोली सत्याग्रह पे। ये देखिए सत्याग्रह इन बिहार, ये बिहार स्पेशल है कि बिहार में किस तरह से सत्याग्रह हुआ था। तो ये बिहार हिस्ट्री का क्वेश्चन सब है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हम लोग किए हैं, है कि नहीं। आपको सारा क्वेश्चन, सारा डाउट जो है क्लास करने के बाद तुरंत ये मिल जाता है। हम लोग सेक्शन डी पे चले, सेक्शन डी पे, सेक्शन सी और डी नीचे है। असहयोग आंदोलन, हजरत मोहानी, ये देखिए चौरी चौरा है, सेक्शन सी चौरी चौरा, है ना। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। अब हम लोग बरदोली देख, ये देखिए चौरी चौरा जो है 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन चौरी चौरा पे। मैंने चौरी चौरा व 16 क्वेश्चन करेंगे तो सारा चौरी चौरा आपका खत्म हो जाएगा। फिर बरदोली सत्याग्रह, बरदोली कहाँ पे है? बरदोली सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल। और देखिए नरहरि पारिक, रविशंकर व्यास, मोहनलाल पांड्या, ये लोग स्थानीय लीडर थे जो कि वल्लभ भाई पटेल को हेल्प करते थे उनके नेतृत्व में, जो जो उनको जरूरत होता था। तो एनीवे ये सब ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। वल्लभ भाई पटेल आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 कैबिनेट मिशन पे है। चलिए हम लोग कैबिनेट मिशन 114, हमारा ये रिवीजन एक्सरसाइज था 500 क्वेश्चन का, इंडियन हिस्ट्री पे ये क्वेश्चन सेट था। 114 नंबर आप देखिए, कैबिनेट मिशन पे ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस, किस साल गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, चलिए उसको भी देखते हैं। गांधी इरविन पैक्ट देखिए इंडियन हिस्ट्री का 167, ये आपका 67 बीपीएससी पीटी इंडियन हिस्ट्री, ये रिवीजन एक्सरसाइज है। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है। और
ये भी सब सारा जो आपको दिखाया जा रहा है सब व्हाट्सएप के माध्यम से सब चीज जो है ऑनलाइन जो है डिजिटल रिकॉर्ड है कि बच्चों को ये सब कराया गया था। इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, यानी पूर्ण स्वराज का संकल्प किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? आ जाइए, ये है आपका 67 बीपीएससी पीटी इंडियन हिस्ट्री, ये है क्वेश्चन, है ना। किस क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमाए हैं, एक्सप्लेनेशन सब है। वो गवर्नर जनरल कौन थे जिनके समय में लाहौर अधिवेशन हुआ था? तो लॉर्ड इरविन थे। और लाहौर अधिवेशन में जो कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस जो है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज संकल्प जो है पारित की, ताकि पूर्ण रूप से हम लोग को जो है स्वतंत्रता मिल सके। तो ये चीज जो है आपका हमारा 145, क्वेश्चन नंबर 145, और आपका एग्जाम में जो है ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 73 देखिए कि ड्यूरिंग विच मूवमेंट आजाद दस्ता वॉज एक्टिव इन बिहार, है ना। ये किस समय में आजाद दस्ता जो है ये सक्रिय था बिहार में? इसके लिए चलते देखिए, ये टेस्ट आपका 87 है, टेस्ट 87 है, बिहार हिस्ट्री पे है। जयप्रकाश नारायण 1942 इसी में है। जयप्रकाश नारायण जो है दिवाली के दिन, ये भी आपका क्वेश्चन है, दिवाली के दिन हजारीबाग जेल से निकले, फरार हुए, ठीक है। जयप्रकाश नारायण पे अवार्ड भी दिया गया था 5,000 का। तो ये जयप्रकाश नारायण, अच्छा, इसी समय जयप्रकाश नारायण जो हजारीबाग से निकले वो नेपाल के तराई यानी जंगल क्षेत्र में एक्टिव थे, और यहीं पे आजाद दस्ता जो है कोसी नदी के पास आजाद दस्ता का नियंत्रण केंद्र था। ये लोग जो हैं बिहार प्रांतीय आजाद दस्ता के लीडर थे सूरज नारायण सिंह, और इसके मुख्य ट्रेनी थे जो आजाद दस्ता सरदार नित्यानंद सिंह, जो कि जयप्रकाश नारायण से के साथ उनका संपर्क भी था। और 1943 में नेपाल सरकार ने जयप्रकाश नारायण, लोहिया, श्यामनंदन बाबू और कार्तिक प्रसाद सिंह को गिरफ्तार कर हनुमान नगर जेल में भेज दिया है, ठीक है। और इसी समय जो है आपका आजाद दस्ता जो है सक्रिय हो जाता है नेपाल के तराई में। और क्वेश्चन ये है कि कब ये मूवमेंट आजाद दस्ता कब सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये आजाद दस्ता जो है आपका सक्रिय था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी टेस्ट में आगे क्वेश्चन है आपका कि जयप्रकाश नारायण किस फेस्टिवल में, किस त्योहार में जो है जेल से फरार हुए थे, है ना। तो ये देखिए जयप्रकाश नारायण 1942, 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल, दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण, रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाबचंद गुप्ता, शालिग्राम सिंह जो सचिव थे हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के, जेल से फरार हो गए। और जयप्रकाश नारायण को पुरस्कार, उनके ऊपर अवार्ड था कि भैया 5,000 जो पकड़ेगा जयप्रकाश नारायण को, जो सूचना देगा 5,000 रुपया मिलेगा, बाकी लोग को 3-3 हजार रुपया, बाकी लोग का अवार्ड जो था 3-3 हजार रुपया था। चलिए आगे आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, हु वॉज अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट इन द इंटरिम गवर्नमेंट कैबिनेट ऑफ 1946 एडी? अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, श्रम विभाग किसको मिला था? चलिए आंसर देखते हैं। ये आपका टेस्ट 14 है, ये देखिए बीपीएससी टेस्ट सीरीज टेस्ट 14, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित को मिलाएं, अंतरिम सरकार 1946, इसमें हम लोग को श्रम विभाग नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को मिलाएं, अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट 1946, जगजीवन राम, लेबर, श्रम, मिल गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 75, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब फरार हुए? 76 देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई कॉन्स्टिट्यूंट सभा के सभापति के रूप में? ये क्वेश्चन नंबर 76 है। अब देखिए दो टेस्ट है हमारा, एक है टेस्ट 5, पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम बिहार, राजेंद्र प्रसाद पे पूरा हम लोग किए थे। पहले ही क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 पे। अब देखिए संविधान सभा 1944 के चुनाव, ये हो गया। फिर ये यही राजेंद्र प्रसाद पे आपका आगे कंटिन्यूड है, सेक्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड करंट अफेयर्स,
2023। तो ये भी है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे, जो कि हम लोग उसको बायोलॉजी सेक्शन में देखेंगे, लेकिन उसका एक क्वेश्चन जो है इसमें भी है, वो भी आपको हम जरा शो कर देते हैं। देखिए, बायोलॉजी सेक्शन में आगे हम लोग को मिलेगा कि वो हेलोफिल्स या सॉल्ट एरिया या लवणीय क्षेत्र में कौन रहते हैं, क्या उनका लगाव है। वही क्वेश्चन देखिए, 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द आर्क बैक्टीरिया दैट लिव्स इन एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज। हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथोजेंस, है ना। वो आर्क बैक्टीरिया क्या नाम है जो अत्यंत लवणीय क्षेत्र में रहता है। हम लोग को हेलोफिल्स ये सब में से, ये आपको ऑप्शन में भी यही है, और यही हम लोग टेस्ट सीरीज 5 में कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वॉट 78, चलिए झांसी की रानी पे है। झांसी की रानी जो है 1857 विद्रोह, 1857 विद्रोह पे देखिएगा, पूरा 1857 विद्रोह पे ही पूरा एक टेस्ट है। अभी हम लोग उस टेस्ट पे चलते हैं। झांसी की रानी के बारे में देखिए, फ्रंटियर गांधी जो है, फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता था, ये टेस्ट 53 में है। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन है, 163, 164, 167। ये क्वेश्चन हमारा जो है फ्रंटियर गांधी पे भी आधारित है। चलिए झांसी की रानी के बारे में जरा थोड़ा सा डिटेल में है, वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, कब झांसी की रानी ने राव साहिब और तात्या तोपे के साथ मिलकर ग्वालियर जाने का फैसला किया? ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मुरार छावनी पे रानी राव साहिब तात्या तोप और बांदा के नवाब का कब्जा कब हुआ? आगे देखिए, कालपी से आने वाले रोज ने मुरार की लड़ाई में विद्रोहियों का भराया। अभी देखिए, काल ये जो आपका मुरार की लड़ाई है, बैटल ऑफ मुरार, है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट। ठीक, इसके बाद आपका आता है कोटा की सराय का युद्ध, कोटा की सराय का युद्ध या बैटल ऑफ कोटा सराय। झांसी की रानी जो है यहाँ से जो है ना, एक घुड़सवार, पुरुष घुड़सवार के रूप बदल के ये निकली, और उनको मार दिया गया, और मारने वाले का नाम था हुसार। और हुसार को खुद नहीं मालूम था, क्योंकि वो लड़के के ड्रेस में थी, पुरुष के ड्रेस में थी, समझ में नहीं आया कि हम किसको मार दिए। और ये जो कोटा की सराय है, जो ये ग्वालियर के नजदीक है। आपको देखिए कितना डिटेल में मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, परावर्तन पे, प्रकाश परावर्तन पे ये क्वेश्चन है। और हमारा टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 23 41 पे है। इसी तरह आप देखिए, ये सब सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 93, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब परमाणु के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, परमाणु की संरचना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 94 भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना। फिर आपका 95, ये सब एनसीईआरटी को। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्विक लाइन? आप एसिड बेसिस सॉल्ट में एनसीईआरटी का पढ़िएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा टेस्ट था, एसिड बेसिस सॉल्ट पे, उठ पे था। 97 भी आपका धातु अधातु मेटल नॉन मेटल पे आपका ये क्वेश्चन है। ये सब डायरेक्ट डायरेक्ट जो है आपका ये सब क्वेश्चन है। अब देखिए चलते हैं थोड़ा सा, हम लोग अलग क्वेश्चन चलते हैं। 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सा है? ये देखिए बायोगैस पे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर आपका ये भी देखिए, बायोगैस प्लांट पे ये क्वेश्चन है, इम्प्लाइड है। फिर आप आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, वो भी आपका जो है बायोगैस पे ही है। आपको आप आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस? तो ये सब जो है आपका ये क्वेश्चन को आंसर कर देता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 102, एनसीईआरटी बेस्ड है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन पे है। क्वेश्चन नंबर 103, सॉल्ट लविंग प्लांट्स। अभी हम लोग हेलोफाइट जेरोफाइट्स के बारे में बात किए हैं, हेलोफाइट्स के बारे में बात किए हैं अभी तुरंत। क्वेश्चन नंबर 104, फंगाई या प्लांट्स, कवक जो है प्लांट है ना, लेकिन इसके पास क्या नहीं है, खाना नहीं बनाती है ना ये। इसमें भी देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन है कि नहीं। ये देखिए
आपका क्वेश्चन है फंगाई या प्लांट्स डट लैंग में कवक जो है पौधे हैं लेकिन उनमें क्या नहीं है। इसी का आंसर चलिए हम लोग देखते हैं। अपने टेस्ट में देखते हैं हम लोग इसको कि हमारा है कि नहीं है। ये देखिए, ये आपका फंगाई यानी कवक लैक क्लोरोफिल एंड दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। पॉलिनेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज परागन जो है, ये ए बी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम लोग का टेस्ट 68 में क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किए थे। हिंदी मीडियम में जीव जनरल में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, प्लांट रिसीव द न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम, मैंने जो पौधे हैं अपना पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं। ऑब्वियसली सॉइल से लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी हम लोग देख ले अपना। देखिए प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स, पौधे जो है अपने पोषक तत्व कहाँ से लेते हैं, इसका हम लोग आंसर देखें जरा। ये हमारा टेस्ट 5 है। टेस्ट 5 में देखिए क्वेश्चन नंबर 110 जो है ये पूछ रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त जल का स्रोत क्या है। एक ये क्वेश्चन है। पौधे में नाइट्रोजन फास्फोरस लोहा और मैग्नीशियम ये सब क्या है, मिनरल है, खनिज पदार्थ है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस आयरन एंड मैग्नीशियम इन द प्लांट्स। तो ये सॉइल है, यानी क्या बोलते हैं, मिट्टी, मृदा। तो यहीं से पौधों को खनिज पदार्थ मिलता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए टेस्ट ये टेक्स्ट 107 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 107 इम्प्लाइड है ना। यदि आप बायोलॉजी के बायो एनसीईआरटी बायोलॉजी में जाएंगे क्लास 11th का, तो वहां पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसमें हम लोग टेस्ट 67 में, हमारे में टेस्ट 67 में हुआ था। फिर आप आ जाएं एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स, ये आपको आंसर टेस्ट 27, टेस्ट 67, टेस्ट 22, ये भी एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 110 ये भी एनसीईआरटी बायोलॉजी है। 111 एनसीईआरटी बायोलॉजी है। तो ये सारा जो है एनसीईआरटी आधारित जो है लोग क्लास 11th का, क्लास 11th 12th से आपको मदद मिला। 9 10th की एनसीईआरटी बायोलॉजी आपको मदद नहीं कर पाई। चलिए स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, सबसे कम सबसे ज्यादा जो है प्रकाश की गति कहाँ से होती है, आप ये देख लीजिए। ये हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पे है। तो ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। ये सारा चीज आपको इसमें पूरा डिटेल के साथ दिया। क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू इंश्योर कंप्लीट कोविड 19 वैक्सीनेशन, मतलब उस अभियान का नाम क्या है जो कि कोविड 19 वैक्सीनेशन को कंप्लीट कर दे। कहने का मतलब है कि पहला डोज जो मिस कर गए या दूसरा डोज मिस कर गए, तो ऐसे के लिए कोई है कोई अभियान, ये अभियान है। और क्वेश्चन में है ये जून 2022, लेकिन ये क्वेश्चन में ये डेट गलत कर दी है, क्योंकि जो अभियान है वो है आपका नवंबर 2021 में वो चालू किया गया। सही आंसर हर घर दस्तक कैंपेन है। जरा इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। ये देखिए, इसको जरा हम फ्रॉम 3 नवंबर 2021, ये इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रॉम 3 नवंबर 2021 ए कैंपेन हर घर दस्तक, मतलब ये 3 नवंबर 2021 से स्टार्ट किया गया। अ कैंपेन हर घर दस्तक हैज बीन इनिशिएटेड टू आइडेंटिफाई एंड वैक्सीनेट दोज हु मिस्ड फर्स्ट डोज एंड ड्यू फॉर सेकेंड डोज थ्रू हाउस टू हाउस मोबिलाइजेशन एक्टिविटी, मैंने घर घर, है ना। और इसके लिए एक टीम भी बनी है जिसका नाम है वैक्सीनेशन टोली। वैक्सीनेशन टोली एक टीम बनी है और अभियान का नाम है हर घर दस्तक। लेकिन ये 3 नवंबर से चालू हुआ है। क्वेश्चन में है जून 2022, तो जून 2022 गलत है, ये नवंबर 2021 होना चाहिए। अच्छा, अब देखेंगे आगे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। इसी टेस्ट में जो है आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी मिल जाएगा और
देखिए ये रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। तो ये भी इस टेस्ट में उसको भी हम लोग कवर कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 30 जून 2022? माने 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन देख लीजिए 30 जून 2022 को किसने, ये हमारा टेस्ट 23 है, क्वेश्चन नंबर 12 है करंट अफेयर्स का सेक्शन में। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? हु वाज सोन इन एज द 20th चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑन जून 30, 2022? तो एकनाथ शिंदे इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 124, हु हैज स्टार्टेड द हर घर तिरंगा अभियान ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे? मैंने 75वां हमें स्वतंत्रता के वर्षगांठ पे हर घर तिरंगा अभियान कौन चालू किया है? और इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इंडियन आर्मी, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको देखिए ये आइए क्वेश्चन नंबर 33 करंट अफेयर्स पे है। हाल ही में तिरंगा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वॉज तिरंगा उत्सव रिसेंटली हेड? ये हो गया। अब देखिए हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर यह अभियान शुरू होगा। इस अभियान की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होगा। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करेगा और तिरंगे के प्रति जागरूकता लाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मान में इस अभियान की स्वीकृति प्रदान कर दी। Which one of the following is not correct in the option regarding हर घर तिरंगा national? The campaign will start on the occasion of 75th Independence Day. The Ministry of Culture will launch this campaign under the आजादी की अमृत महोत्सव। यदि आप ये करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी का कंफ्यूजन जो है यदि आपके मन में है तो वो डाउट आपका खत्म। क्वेश्चन नंबर 131, हु हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर अ नॉवल टूम्ब ऑफ सैंड? रेत समाधि। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? चलिए ये हम लोग अपने टेस्ट 38 पे चलते हैं, टेस्ट 38 को पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखित एवं डेजी रॉकवेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टॉम ऑफ सैंड ने जीता। टॉम ऑफ सैंड यह पुरस्कार जीतने वाली किसी भारत भाषा की पहली पुस्तक बन गई। ये हिंदी में से अनुवादित पहला उपन्यास है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश में, विथ रेफरेंस टू इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022, consider the following statement: the award for the year 2021 was won by the the award for the year 2022 was won by the novel Tomb of Sand, written by Indian author Gitanjali Shri and translated by Daisy Rockwell. Tomb of Sand became the first book in any Indian language to win this award. It is the first novel translated from Hindi to be awarded with this award. ये हमारा टेस्ट 33 है और ये आपका बीपीएससी टेस्ट का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का सेशन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें कुछ कंफ्यूजन लगता है, वो सब हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 133, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2122, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट? इसका आंसर है बी 15.3%। अब देखिए ये है इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। ये 2011 सेंसस के अनुसार बिहार में शहरीकरण का दर है 11.3%, इंग्लिश में बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 2011 सेंसस में भारत का जो अर्बनाइजेशन रेट है, शहरीकरण का दर है, वो 31.2%। लेकिन क्वेश्चन है प्रेजेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार, यानी बिहार का जो वर्तमान जो दर है वो क्या है? वो है 15.3। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सा 3 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा शहरीकरण है। इस पे भी आपका 67 पीटी में क्वेश्चन आ चुका है जो हम लोग आगे डिस्कस किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 142, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे वाज शॉट डेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन इन जुलाई 2022? ऑब्वियसली जापान है। आसान सा क्वेश्चन है ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 87 देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे शिंजो आबे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 8 जुलाई 2022 को उनका निधन हो गया। वो जापान के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे। आगे 150 विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्कटिका एम टू मॉनिटर द क्लाइमेट ऑफ द आर्कटिक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेपरेट करंट अफेयर्स, उसमें से आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, जिसमें रशिया सही ऑप्शन है। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स है, ऑपरेशन पहाड़ प्रहार लिकर बैन, ये सब चीज है। तो कहने का मतलब इस तरह से हम लोग 68 बीपीएससी पीटी के स्ट्रैटेजिकली रणनीतिक रूप में हम लोग उसको तैयार किए, और आपका हर एक एक अपना सिलेबस जो है स्टैंडर्ड सिलेबस बनाया गया सिविल सर्विसेज का। बिहार में क्या था कि सिलेबस को हम लोग ऐसे आगे बढ़ते थे, ऐसे हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, और साथ साथ हम लोग जो क्लास में किए उसको नीचे तक भी, सिलेबस में नीचे तक यानी गहराई पे भी हम लोग पढ़े। तो ऐसे भी हम लोग सिलेबस को पढ़े और नीचे गहराई तक भी पढ़े। रिस्क ना ले कोई भी टॉपिक को। हम लोग क्या किए, हर एक टॉपिक पे आपका क्वेश्चन जितना मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम लोग फ्रेम किए अच्छे से किताब से। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आप देख ही रहे हैं अभी तक, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड। 68 बीपीएससी पीटी में भी हमारा यही रणनीति होगा। बच्चों को तो मेहनत करना ही है, 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहिए, और एग्जाम के 15 दिन पहले इस बार थोड़ा सा और परिष्कृत कर देंगे। टॉप 300 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, टॉप 300 क्वेश्चन ऑफ साइंस, टॉप 300 क्वेश्चन ऑफ बिहार करंट अफेयर्स, टॉप 300 क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी, ऐसे करके बनाएंगे। लेकिन वो जो टॉप 300 क्वेश्चन जो रहेगा आगे का, एग्जाम से 15 दिन पहले का, उसको समझने के लिए आपको पूरा जो है आधार रहना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है 18 से 24 महीने का जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसको हम लोग जो है 3 से 4 महीने में स्क्वीज कर दिए। शेड्यूल जो है वो टाइट कर दिए। क्लासेस बहुत फास्ट गया। बच्चे हर एक टेस्ट सीरीज को बनाते थे, डिस्कस करते थे, सबको अपलोड कर दिया जाता था, उनके व्हाट्सएप के माध्यम से उनको भेज दिया जाता था। और नतीजा ये रहा कि 140 में से 105 क्वेश्चन तो वो लोग आराम से बना लिए होंगे। और दूसरा जो है 10 क्वेश्चन जो मैथ्स का था, वो चूंकि निश्चित भाग होता है, वो 10 क्वेश्चन में खराब से खराब गया होगा तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बना लिए होंगे, या कोई ऑप्शन को ही पकड़ लिए होंगे तो 2-3 सही हो गया होगा। तो इस तरह से कट ऑफ से बहुत हाई जो है हमारे रणनीति के अनुसार बच्चों का चला गया। 68 बीपीएससी में इसी स्ट्रेटजी को और पॉलिश कर देंगे, परिष्कृत कर देंगे, और बहुत जल्दी तुरंत दशहरा के बाद हम लोग 68 बीपीएससी पीटी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और बीपीएस 67 बीपीएससी मेंस का बैच कर रहे हैं। दोनों प्रोग्राम के ऊपर हम लोग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। यदि पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 68 की तैयारी करें, और मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इमीडिएटली मेंस की तैयारी करें। डिटेल हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।